नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। एक बार फिर आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कर्क राशि के लिए, यानी कि कैंसेरियन के लिए। हम देखेंगे 2025 का साल, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से या फिर अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। एनर्जी का सवाल है तो पूरी तरह से फोकस करिए अपनी एनर्जी पर। जब मैं शफल करना शुरू करूं तो अच्छे थॉट्स अपने माइंड में लेकर आए। नए साल में आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, किस तरह के बदलाव, अच्छे बदलाव, अपने जीवन को किसी अच्छे रास्ते पे लेकर जाना चाहते हैं, आपने प्लानिंग किया हुआ है अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाने का, तो इस तरह के थॉट्स अपने माइंड में लेकर आए। चलिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं इस वक्त, कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, थैंक यू डिवाइन, उनको गाइड कीजिए और उनको बताए, उनके सवालों के जवाब दे, उनसे कनेक्ट हो प्लीज़। 2000, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 2025 कैसा रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए, थैंक यू। जो भी इस वक्त कर्क राशि के जातक इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन में जो भी सवाल है डिवाइन, उन सवालों को प्लीज़ क्लियर कीजिए। उनके जीवन में उन्होंने जो भी अपने प्लान्स किए हैं, उन प्लान्स के बारे में अगर वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, उनके सवालों के जवाब उन्हें दीजिए। चलिए, हमारे पास कुछ एनर्जीज आ गई है और अगर मुझे लगेगा कि कुछ और लेना है तो मैं डेफिनेटली यहाँ से पिक करूँगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 of swords, apologize, 10 of pentacles, 6 of cups, page of pentacles, energies कमाल की आई है, knight of swords, the sun, very powerful, strong energy, king of cups, कप्स की एनर्जी आ गई है। कर्क राशि आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ और आपसे ही रिलेटेड यहाँ पर 2 और ये तीसरा, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द हर्मिट। 2025 जनवरी आपके लिए कैसे रहने वाला है, नया साल और साल का पहला महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, यहाँ पर आपके सवालों के जवाब आ गए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आप जो काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, और ये बहुत मेजर कार्ड है द हर्मिट। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी समय से, अगर मैं कहूँ तो किसी के लिए 9 वीक्स हो गए होंगे, बट किसी किसी के लिए 9 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइंड में आपको टेंशन रह रहा है, और वो टेंशन किस तरह का है, 3 चीज़ें यहाँ दिख रही है। एक आपका हेल्थ इशू हो सकता है, दूसरा मनी प्रॉब्लम हो सकता है, तीसरा रिलेशनशिप। अभी रिसेंटली आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, कर्क राशि के जो जातक देख रहे हैं इस रीडिंग को, ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोगों के लिए फिर से मैं बता दूं, इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो कोई एक इंसान नहीं है जिसके लिए ये रीडिंग हो रही है। अगर मैंने कहा ब्रेकअप हो रहा है तो उसी वक्त मुझे दूसरी एनर्जी भी कहनी पड़ेगी जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आता है। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये हुआ होगा, मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को लेकर अलग हो गए होंगे, कुछ समय से रह रहे हैं अलग अलग, इस तरह की जो एनर्जी है वो मुझे दिख रही है। 8 ऑफ कप्स, बहुत सारी इच्छाएं जो नहीं हुई हैं 2024 में, क्योंकि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ और मैं जनवरी नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए यहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, पर एनर्जी तो वही निकल कर आएगी जो आप सोच रहे हैं, ठीक है।
कल किसी ने कमेंट में कहा था कि आपने थंबनेल में लिखा हुआ है 2025, पर उन्होंने वो जनवरी पढ़ा नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, आपकी गलती है, आपने नहीं पढ़ा। और यही तो बात है ना कि पढ़ते नहीं है, फिर क्वेश्चंस आकर आप लोग करते हैं कमेंट सेक्शन में। जनवरी 2025 के लिए मैंने लिखा हुआ था कि ये रीडिंग है, और सारी रीडिंग अभी जनवरी के लिए ही जाएगा, 2025 के लिए, ठीक है। पर क्योंकि ये एनर्जी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 2025 के लिए जनवरी मंथ के लिए कर रही हूँ तो आप एकदम उसी माहौल में चले गए हैं और आप कह रहे कि वाह मेरा तो सारा सब बहुत बढ़िया हो गया या सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है ना। अभी जो आपकी एनर्जी है, ये एनर्जी वहाँ तक जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ बात को समझा करो। पता नहीं कौन थी कम दिमाग की लेडी, एनर्जी इतना इन्हीं सब चीज़ों में ना ड्रेन हो जाता है। और जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, बहुत सारे लोग जो वाकई में इतने अच्छे होते हैं, जो जो समझने की कोशिश कर रहे थे जबकि उनको कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, फिर भी वो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि नहीं मैम आपने ये कहा है, दी आपने ऐसा कहा है, वैसा कहा है, कोशिश करते हैं वो। और ये देख के लगता है कि यार लोग इसको कहते हैं पॉजिटिविटी, कि वो नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं, हमें तो सब कुछ आता है, फिर वो जनवरी तो पढ़ना आया नहीं है, 2025 पढ़ लिया नेक्स्ट ईयर। आपकी हेल्थ इशू की प्रॉब्लम रह सकती है, ठीक है, और उसके वजह से 2024 आपने बहुत दिक्कतों के साथ निकाला है। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, बहुत सारी इच्छाएं आपकी रही है, जो कुछ ठीक हुई है तो कुछ ज़्यादातर नहीं हुई है। मैं ये कहूँगी कि 20-30% आपकी जो चीज़ें हैं वो ठीक हुई होगी, बाकी 70% जो भी आपके काम है, काम में रुकावट बहुत आया होगा, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। नॉट इवन कि मैं बोलूँ कि बाहर के लोग, कहीं ना कहीं आपके घर के लोगों ने भी आपको दिक्कत दी है 2024 में, आपको समझने की नहीं कोशिश की है। आपके जो भी प्लान्स थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी फैमिली में डिस्कस करूंगा, अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से, अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस किसी के लिए भी रीडिंग हो सकती है। तो आपको लगा होगा कि मैं अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से शेयर करता हूँ, शायद वो समझ जाए, बट वो भी वहाँ नहीं समझी या नहीं समझा। ना पेरेंट्स समझ पाए, ना आपके सिबलिंग्स समझ पाए, आप अकेले ही अकेले 2024 में आप जूझ रहे थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आपने अपने आप को, कहते हैं ना कि खुद को आपने वो कर लिया, एक शेल में डाल लिया। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में काफ़ी मेडिटेशन में वो चले गए होंगे, काफ़ी पूजा पाठ की होगी, बहुत सारे मंत्र जाप किए होंगे। इसमें से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जो एक अलग लेवल पे, स्पिरिचुअलिज्म के अलग लेवल पे गए होंगे, उनके चेहरे पे एक अलग तरह की रौनक आई होगी, क्योंकि वो आध्यात्म में गए हैं, अपनी परेशानियों के साथ लड़ते हुए। बहुत डीप रीडिंग है, ध्यान से सुनिए और समझिए। परिवार में किसी ने साथ नहीं दिया, ना ही दोस्तों ने, ना ही आसपास के लोगों ने। 2024 का अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ तो बहुत दिक्कतों भरा समय रहा है, बट काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 आपके जीवन में, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने नया कुछ नई, मतलब इस 2024 में आपने कोई गाड़ी खरीदी होगी, बड़ी नहीं तो छोटी गाड़ी, गाड़ी से रिलेटेड आपका कोई ना कोई चीज़ हुआ होगा जहां आपने पैसे दिए। हो सकता है कि आपने अपना कई बार कुछ इस तरह के भी काम इंडिया में होते हैं ना, गाड़ी लेके आप डाल देते हैं, फिर वो उसको चलाते हैं, ऊबर काइंड ऑफ, ऊबर इंडिया में क्या कहते हैं, टैक्सी जो चलता है, इस तरह का कुछ तो इससे रिलेटेड आपका काम हुआ है, व्हीकल से रिलेटेड, ठीक है। आध्यात्म में गए हैं आप, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म में आप गए हैं,
बहुत ज़्यादा आपने खुद को समझने की कोशिश की है। ये है 2000, ये साल यानी कि 2024 में अगर मैं कहूँ ना, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का लव रिलेशनशिप है जो है वो भी बहुत कुछ खास अच्छा नहीं गया है। बहुत तकलीफ़ में आपने निकाले हैं, बहुत तकलीफ़ में आपने 9 महीने भी निकाले होंगे, हो सकता है, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों का रीयूनियन नहीं हुआ है अभी तक। अभी तक आप लोगों की बात नहीं हुई है आपस में। नो कांटेक्ट जोन में भी चल रहे होंगे बहुत सारे लोग, और ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी हो सकता है। मैरिड कपल दूर रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर मैं 2024 की बात करना शुरू करूँ तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी, पर हमारा पूरा फोकस है 2025, ठीक है? क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आई है, आपकी एनर्जी, आप अब भी बहुत दुखी हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको चाहिए जो अभी मिल नहीं रहे हैं आपको, ठीक है? 2025 में क्या होगा, हम इस पर आते हैं। सबसे पहला इवेंट जो आपके जीवन में होने वाला है 2025 में, वो ये होने वाला है कि आपको कहीं से जॉब ऑफर मिलेगा, और बहुत अच्छी जगह से आएगा ये ऑफर, जहाँ पे आप बहुत लंबे समय से आपने अपना रेज्यूमे देकर रखा हुआ था, और आपको एक टाइम पर लगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ से जॉब का लेटर आ जाएगा, ऑफर आएगा मुझे, बट उसके बाद आपने उम्मीद छोड़ दी क्योंकि काफ़ी लंबा समय निकल गया, आपको उन्होंने अपॉइंट नहीं किया होगा। बट मुझे यहाँ पर एनर्जी बता रही है आपको आपके मन पसंदीदा जगह से ही जॉब का ऑफर आएगा, और बहुत अच्छा पैकेज मिलने वाला है, मतलब बहुत अच्छा। और इसके लिए मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग तेज़ी से ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मतलब आपको शायद आपके शहर में नौकरी ना मिली हो, आपको किसी दूसरे दूर दराज में जाकर काम करना होगा। तो ये पहला कार्ड जो आपको ऑफर आएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और ये है आपके जाने का, ट्रैवल करने का, वर्क प्लेस पर। बहुत बहुत बहुत, इसको 10 टाइम्स हम बोलेंगे पॉजिटिव कार्ड, और ये 2025 में होगा ही होगा। ये डिवाइन कह रहे हैं, मैं नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप एक अच्छे नौकरी की तलाश में थे, आप एक अच्छे काम की तलाश में थे, आप जो भी कर रहे थे वहाँ से आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, सक्सेस नहीं हो पा रहा था आपका। 2025 जनवरी में आपको ये न्यूज़ सुनने को आएगा कि आपको एक नई नौकरी, आपके पसंद की नौकरी और एक अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है, जिसके लिए आप ट्रैवल करके जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? पहला। दूसरा, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं कह दूं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगेन बहुत अच्छा है ये, पर आपको एक चीज़ यहाँ पर डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईगो मत लेकर आना अपने बिजनेस में। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ईगो नहीं लेकर आना, क्योंकि ईगो लेकर आओगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। अब अगर मैंने बिजनेस की बात की है तो छोटे लेवल से जो अपने घर में भी रह के काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, वो उनका बिजनेस है, ठीक है, ऐसे मानिए। और एक जो बड़े तबके पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी बिजनेस है। तो पार्टनरशिप, फिर चाहे वर्क फ्रॉम होम से भी कोई कर रहा तो वो वहाँ पर भी पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है। इस तरह से लीजिएगा रीडिंग को। यहाँ पर भी अगर आप ईगो नहीं रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पैसा आप बहुत कमाएंगे। कोई एक इंसान ऐसा है जिसकी उम्र बड़ी है, जो आपको सलाह देते होंगे, और कई कई जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इरिटेट भी हो जाते होंगे उस इंसान से, पर उम्र में वो बड़े हैं, ठीक है। ये मुझे एनर्जी यहाँ दिखी है तो मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी आप देखिएगा, आपकी एनर्जी आपके प्रेजेंट स्टोरी के साथ रीडिंग जितनी मैच हो रही उतनी लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। अब हम आ जाते हैं 6 ऑफ कप्स के ऊपर। 6 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है जिनके जीवन में काफ़ी लंबे समय से वो सिंगल थे, शादी नहीं हो रही थी, रोका हो गया था, आपका रोका टूटा होगा लास्ट ईयर, मतलब यही साल 2024 में। 2025 में आपके पूरे पूरे चांसेस हैं आपको
शादी का ऑफर आएगा, आपको एक न्यू लव का ऑफर आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बेहद अमेजिंग कार्ड। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता आपके परिवार में से ही निकल कर आएगा, या आप किसी को जानते हैं, नोन में से आएगा ये शादी का प्रपोजल, या फिर आपको लव ऑफर भी कोई वही इंसान कर रहा होगा जिसको आप बहुत लंबे समय से जानते हैं। आपका कलीग हो सकता है, पुराना दोस्त कोई हो सकता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। किंग ऑफ कप्स की हम बात करते हैं। देखिए, कर्क राशि के जो जातक होते हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। आपके साथ ये हुआ होगा, जब मैंने आपसे कहा ना घर परिवार वाले भी नहीं समझे होंगे। कर्क राशि आपके साथ अगर, तो आपकी जो राशि है वो अगर सपोज 4th हाउस में बैठा हुआ है, एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बता रही हूँ तो, क्योंकि मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर मैं इस अपने दूसरे लैंग्वेज में बोलूँगी तो शायद आपको नहीं समझ आएगा जो हमारी एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज होती है। बट फिर भी मदर के साथ आपको बहुत इशू रहा होगा, चलो इस तरह से मैं बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा इशू। माँ को ही नहीं समझ पा रहे होंगे आप, या फिर माँ आपको नहीं समझ पा रही होगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में रही होगी। पर किंग ऑफ कप्स, कोई एक मेल फ्रेंड हो सकता है, या फिर वो आपके फादर हो सकते हैं जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती होगी। आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। हो सकता है आपका फादर हो, बड़े भाई हो, या दोस्त यार में कोई हो, रिश्तेदार में कोई हो। पर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं आप, और बदले में वो भी आपको देते हैं इज्जत और प्यार। 2025 में इस इंसान के साथ आप अगर कहते हैं ना डिस्कशन करके अगर कोई काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं। पुराने जो साथी हैं, पुराना प्यार जो है वो आपको 2025 में बहुत स्टॉक करेगा और देखने की कोशिश करेगा आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह के बदलाव आए हैं, आप ग्रो कर रहे हो या नहीं। और उनको इतनी जेलसी होगी आपके ग्रो करने से, क्योंकि जब स्टॉक वही करता है ना, देखता है इसके जीवन में क्या हुआ है, क्या बदलाव हुए हैं, क्या अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है तो बहुत खुश, क्योंकि आपका तो देखो आपको ब्लेसिंग्स ही है माता रानी की, ठीक है। आपके जीवन में 2025 जनवरी में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी होगी। शायद मैं उतनी बातें कह भी नहीं पा रही होंगी जितना मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि और भी दुनिया जहान की बातें मुझे कहनी पड़ रही इधर उधर सब तरह की। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो 2025 का साल और जनवरी का महीना जो है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इंसान वही है ना, जब वो देखेंगे कि आपके जीवन में तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो जेलसी तो आएगी ना। इसीलिए पॉजिटिव रहे, खुश रहे, जीवन में और बेहतर अच्छी चीज़ें होती जाएगी आपके। नेगेटिव चीज़ें जो हुई है बीत गई है, उसे बीत जाने दीजिए। दुखी आप बहुत हुए, आपका दिल तोड़ा है, आपको रातों की आपकी नींदें हराम हुई है किसी इंसान के बारे में सोच के, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं क्यों कह रही हूँ कि जनवरी का महीना बहुत अमेजिंग रहने वाला है। द सन का कार्ड आया है जो इस पूरी रीडिंग को कंप्लीट करता है। द सन, जनवरी का महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है अगर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो। जो चीज़ हो गया उसको जाने दीजिए, जो बीत गया है वो बीत गया है। अब व्हाट नेक्स्ट, बहुत अमेजिंग होने वाला है, उस पर फोकस करें। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिनका व्यवहार आपके साथ गलत था, सबको दिक्कत आएगी। जब आप कामयाब हो गए सबको दिक्कत आएगी। मार्क माई वर्ड्स, सीरियसली। बट जनवरी मंथ जो है कर्क राशि आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। टच वुड, माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे कर्क राशि। और मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि जब भी मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ आप तक पहुँच जाए। टेक केयर योर सेल्फ, लव यू, बाय बाय,
जय माता दी।